हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं और सभी को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या क्या परिस्थिति बन सकती है। देखिए, अभी ट्विटर अभियान चल रहा है। 17-18 बैच के कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरों के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप इतने ही बड़े नेता हैं तो आप उन स्टूडेंट को भी साथ लेकर चलें जिनकी बैक आई हुई हैं, जो फेल हो चुके हैं। आप भर्ती की मांग कर रहे हैं, उससे पहले आपने ये मांग क्यों नहीं करी कि जो स्टूडेंटों का इतने सारे नंबर्स में स्टूडेंट्स 18 बैच के फेल हुए हैं कि उनका रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करा जाए, कॉपी रीचेक हो या स्क्रूटनी के फॉर्म आ सके। आपने कभी कहा? किसी ने मुद्दा उठाया, ट्विटर पे ट्रेंड कराया, किसी ने कोई आंदोलन करा? जब तो किसी ने कोई बाल नहीं कटाए अपने, किसी ने जब तो कोई पकौड़ा नहीं बेचा। क्यों भाई? वो तुम्हारे साथ ही नहीं थे। तुम पास हो गए तो तुम बढ़िया हो, तुम्हें भर्ती चाहिए, और वे फेल हो गए तो वे उन्हें पड़े रहने दो। वो जैसे भी चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन तुम्हें बस अपना काम बनना चाहिए। दुनिया कहीं भी जाए, हर आदमी चालाकी में लगा हुआ है कि बस तेरा काम हो जाए और बाकी का जैसे होगा देखे जाएंगे। क्यों भाई? अब देखिए, मैं डेटा दिखाता हूँ आपको। जो 2018 बैच के 4th सेमेस्टर के थे, 56,312 स्टूडेंट में से कितने पास हुए हैं? 11,913। और फेल कितने हैं? 43,299 स्टूडेंट फेल हुए थे और मात्र 11,000 स्टूडेंट ही पास हो पाए थे। तो इतना बड़ा अगर रेशियो फेल हो रहा है तो क्या कारण है? सब बच्चे तो वो बेकार नहीं हो सकते। रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, कॉपी रीचेक होनी चाहिए थी, स्क्रूटनी के फॉर्म आने चाहिए थे, वो तो नहीं आया। क्यों भाई? इन्हें भी साथ लेकर चलो। जो 43,000 बच्चे हैं, क्या इनका मन नहीं है कि ये भी भर्ती में बैठें? क्या तुम ही इतने बड़े अक्लमंद हो गए कि तुम ही सिर्फ भर्ती में बैठोगे? अगर तुम पास हो गए तो इनका क्या होगा? इनके भविष्य के साथ क्या होगा? 2017 के बच्चे हैं, उसमें भी ऐसी ही बैक लगी हुई है, उनकी बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई। लगभग 70-80 हज़ार स्टूडेंट्स वे हैं जो बैक से परेशान हैं। ना तो उनका भी प्रमोट हुए 3rd सेमेस्टर में बैक के कारण, उन्होंने फिर 4th का एग्ज़ाम दी तो वहाँ पे बैक आ गई उनकी। तो अब वे क्या करें? स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं आ रहा है, नई डेट शीट घोषित नहीं हो रही है कि एग्ज़ाम उनका कब होगा। लेकिन कुछ ये नवयुवक जो युवा हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो, अरे भाई इन्हें भी साथ ले लो। इन्हें, ये भी तो आप ही के भाई बहन हैं, ये भी तो आपके ही कलीग थे, ये भी तो आप ही के साथ पढ़ते थे। इनका क्या कसूर है? इनके लिए भी तो मुद्दा उठाओ। इनके लिए भाई कौन मुद्दा उठाएगा? जितने भी कि भाई फलाना अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या सचिव, ये फलाना ढिमका जो बने फिर रहे हो, क्या आप इनके लिए मुद्दा नहीं उठाओगे? या अपनी सिर्फ आप पास हो गए तो अपनी भर्ती के लिए ही मुद्दा उठाओगे? ये लोग पागल हैं जिनकी बैक लगी हुई है। इनका मुद्दा कौन उठाएगा जब तुम इनके नेता बने फिर रहे हो? उठाओ इनका भी मुद्दा, ट्विटर पे कराओ इन्हें भी ट्रेंड। लेकिन कुछ नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ अपने लिए ही लड़ता है हर इंसान। तो इसलिए समय आ गया है आप भी अपने लिए लड़े। जितने भी 17-18 बैच के जितने भी बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, आज मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि अपने लिए खुद लड़े, स्वयं लड़े। भर्ती तब तक ना हो जब तक आप लोगों की बैक क्लियर ना हो। और हाँ, 2019 बैच वालों भी सुन लो, ना तो ही प्रमोट कर रहे हैं 3rd सेमेस्टर को। कुछ कॉलेजेस वाले कह रहे हैं, मुझे भी जैसे सूचना मिली है कि आप प्रमोट हो चुके हो। अरे भाई, जब हम प्रमोट हो गए हैं तो हमारा ऑफिशियल कुछ भी ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ पा रहा? अगर हम प्रमोट हो गए हैं तो ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रहा भाई? आप कैसे कह रहे हो कि प्रमोट हो गए? कुछ ऑफिशियल नोटिस आ रहा है कि हम प्रमोट हुए हैं, नहीं हुए। 6 अगस्त को 2019 बैच का सेशन ख़त्म हो जाएगा और अभी 3rd सेमेस्टर का कुछ नहीं पता है। और 1st सेमेस्टर में प्रमोट किया है तो उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। जो नेता बने फिर रहे हैं 19 बैच के, ये भी सुन लो, ये अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर कराओ जल्दी से। जब देखेंगे तुम्हारी नेतागिरी कितनी बड़ी है। इनका रिजल्ट डिक्लेयर कराओ 2019 बैच का 1st सेमेस्टर का, 2019 बैच के 3rd सेमेस्टर को प्रमोट कराओ, 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट शीट घोषित कराओ। हम जब मानेंगे आपको कि आप नेता हो। अरे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ट्विटर अभियान चलाने के लिए या सर मुंडवाने से आप नेता नहीं बनोगे। आप उन छात्रों का भविष्य खराब मत करो जो आप पर डिपेंड है, जिनके आप नेता बने घूम रहे हो। तो इसलिए समय आ गया है 17, 18 और 19 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी बैक लगी हुई है या जिनकी बैक लगी नहीं है, भर्ती में शामिल होंगे तो तीनों होंगे, हर कीमत पे होंगे, नहीं भर्ती नहीं होने देनी, कुछ भी हो जाए। लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, तो 1,80,000 समथिंग है 19 बैच के, और 70-80 हज़ार बच्चे हैं बैक वाले। 2.5-3 लाख स्टूडेंट है भाई, इनका क्या होगा? इनका क्या कसूर है? बैक वालों का क्या कसूर है? ये भर्ती में क्यों नहीं बैठेंगे? सिर्फ आप ही भर्ती में बैठोगे? ये फेल हो गए तो आपने इन्हें छोड़ दिया? तब भी तो ये आपके साथ थे,
तब तो इन्हें आप बड़ा आंदोलन में लेकर जाते थे, तब तो इन्हें ऐसे ही घुमाते थे। अब इनका साथ कौन देगा? तो सभी को अगर अपनी लड़ाई अपने स्वयं लड़नी पड़ेगी और सिर्फ इसका एक ही तरीका है, ट्विटर पे आप भी ट्रेंड कराइए, भर्ती तब तक नहीं जब तक 17, 18, 19 बैच कंप्लीट नहीं, भर्ती तब तक नहीं जब तक 17, 18, 19 बैच कंप्लीट नहीं। भर्ती होगी तो सब साथ में चलेंगे। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो आप इन स्टूडेंटों से क्यों डर रहे हो? 17, 18, 19 वालों से अगर ये भर्ती में आ जाएंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? पढ़ो, मेहनत करो, एक सीट चाहिए आपको। क्यों डर रहे हो इनसे? भीड़ कितनी भी हो, आपको तो एक सीट चाहिए ना। लेकिन नहीं करेगा। बस मेरा आज का उद्देश्य आपको यही बताने के लिए था। देखिए, अभी तक 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर का लिंक भी अपडेट नहीं हुआ है, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है प्रमोट का। 2019 के थर्ड सेमेस्टर को अगर प्रमोट करेंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया? और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे और उसका रिजल्ट कब आएगा? ये चल क्या रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में? आप मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो? आप चुपचाप क्यों बैठे? 19 बैच वालों, भारी नुकसान हो जाएगा। 17, 18 बैच वालों जिनकी बैक लगी हुई है, भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुद्दा उठाएं, प्रमोट करें, एग्ज़ाम की डेट घोषित करें और भर्ती तब तक नहीं जब तक तीनों बैच कंप्लीट नहीं। बस आपसे यही आग्रह करता हूं कि कोई भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। कुछ नेता बन रहे फिर रहे हैं जो वो आपको धूमिल कर रहे हैं, आपके भविष्य को धूमिल कर रहे हैं, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, दूसरों से ट्विटर पे ट्रेंड करा के सिर्फ अपने ही फ़ायदे में लगे हुए हैं कि बस एक बार भर्ती आ जाए और आप शिक्षक बन जाओ। क्यों भाई, उनका क्या कसूर है? जिनकी बैक लगी हुई है, जो भी आपके साथी थे 17, 18 बैच के या 19 बैच वाले, उनका क्या कसूर है भाई? उन्हें भी साथ लेकर चलो। जब आप यूनिटी की बात करते हो तो एकता की बात करो ना, एकता में ही अनेकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी अपना अपना मुद्दा उठाएं। 17, 18, 19 बैच वालों जिनकी बैक लगी हुई है या 19 बैच वाले जो भी हैं, मुद्दा उठाइए दमदार तरीके से। जब तक हम नहीं प्रमोट होते, हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, हमारा बैच क्लियर नहीं होता, तब तक कोई भर्ती नहीं। चलिए, धन्यवाद। बने रहें, जुड़े रहें। ऐसी ही मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको बुरी लगे तो वो आप पर डिपेंड करती है, आपको अच्छी लगी तो वो आप पर डिपेंड करती है। सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है और सब कोई भी बाध्य नहीं है किसी की बात मानने के लिए। स्वतंत्र अधिकार है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।